अब से इंग्लिश सीखना होगा आसान। ये वीडियो है आपके लिए जो आपका इंग्लिश जर्नी है इसको काफ़ी हद तक क्लियर कर देगा। काफ़ी दफ़ा क्या होता है कि हिंदी टू इंग्लिश करना, इंग्लिश टू हिंदी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई न्यूज़ आ गया, जैसे कोई हिंदी स्टोरी हो गया, इसको इंग्लिश में बोलना पड़ता है कभी-कभी, बट इंग्लिश आता नहीं है। तो इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा? तो आप ये हैबिट अपनाओ। मैं जिस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, इस हिसाब से अगर आप इंग्लिश जर्नी शुरू करते हो, तो आपका इंग्लिश कुछ ही दिनों में बेटर हो जाएगा। शुरू-शुरू में मेरा भी इंग्लिश बहुत पुअर था, बट नाउ मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा हो गया है। तो हम चलेंगे अब वीडियो की तरफ। ये हमारा आज का स्टोरी टाइप छोटा-बड़ा हिंदी सेंटेंसेस है और ये एक स्टोरी है। आप पढ़ लो एक बार। और ये स्टोरी को मैंने सेपरेट करके लिखा हूँ, ये 3 पॉइंट में। आप कैसे सेपरेट किया मैं आपको बता देता हूँ, आइडिया देता हूँ, ठीक है? जैसे कि एक लड़का धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहता था। यहाँ है ना? यहाँ तक, ठीक है? शुरू से लेके यहाँ तक एक लाइन हो गया और यहाँ से लेके वहाँ तक 2 लाइन हो गया और यहाँ से लेके वहाँ तक 3 लाइन हो गया, ठीक है? तो ऐसे सेपरेट करके मैंने 3 पॉइंट में डिवाइड किया हूँ, ताकि जब मैं इंग्लिश को हिंदी से जब मैं हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा, तो आपका भी इंग्लिश इम्प्रूव होगा और कैसे ट्रांसलेट होता है, वो आप ऐसे सीख सकते हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अब तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़े रहिए। आपका इंग्लिश कुछ ही दिनों में काफ़ी बेटर हो जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है? और जिस हिसाब से मैं इंग्लिश यहाँ पे सिखाता हूँ और हिंदी टू इंग्लिश करता हूँ, आपको इसी हिसाब से सीखते जाना है और मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या नोट भी करना है। जो इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट शब्द है, वो आपको नोट करते ही जाना है, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं हम। ये हिंदी स्टोरी को हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे अभी, ठीक है? यहाँ पे 1 नंबर को करते हैं, ठीक है? एक लड़का धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहता था। इंग्लिश क्या होगा? अ बॉय वांटेड वांटेड टू स्पीक इंग्लिश स्पीक नहीं स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली फ्लुएंटली, ठीक है? हो गया, कितना इजी है। एक लड़का धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहता था। अ बॉय वांटेड टू स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब इसमें से आपको क्या-क्या नोट करना है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे वांटेड, ये आपको वांटेड मीन्स चाहता था, ठीक है? स्पोक स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक होता है। स्पोक बोलना, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, आपको तो मालूम होगा इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, फ्लुएंटली मीन्स धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना चाहता था। ये आपको नोट कर लेना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगा, ठीक है? तो हम अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। ये 2 नंबर का है, ठीक है? इसको हम हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे अभी। घंटों पढ़ाई करने के बजाय उसने रोज सिर्फ 5 नए शब्द सीखे और उसने वाक्य बनाए।
इसका इंग्लिश क्या होगा, कितना बड़ा सेंटेंस है, तो टेंशन लेने का कोई दिक्कत नहीं है। अपना भाई इंग्लिश को यू इंग्लिश में मजे से खेलेंगे। तो हिंदी है ये, हिंदी को इंग्लिश करते हैं। घंटों पढ़ाई करने के बजाय उसने रोज सिर्फ 5 नए शब्द सीखे और उसने वाक्य बनाए। इंस्टेड studying studying for hour, कॉमा, उसने रोज सिर्फ 5 नए शब्द सीखे। He learned just 5 new words। सीखे और मतलब एंड उसने वाक्य बनाए, एंड यूज इन सेंटेंसेस। सेंटेंसेस, ठीक है। ये इंग्लिश कितना इजी है। अब हिंदी पढ़ के इंग्लिश समझाता हूँ मैं आपको। घंटों पढ़ाई करने के बजाय उसने रोज सिर्फ 5 नए शब्द सीखे और उसने वाक्य बनाए। इंस्टेड स्टडिंग फॉर आवर ही लर्न जस्ट 5 न्यू वर्ड्स एंड यूज इन सेंटेंस। इसमें से आपको क्या क्या नोट करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इंस्टेड मतलब वो घंटों पढ़ाई करने के बाद ये रोज सिर्फ 5 शब्द सीखे और उसने वाक्य बनाए। आपको इंस्टेड नोट करना है। स्टडिंग मीन पढ़ाई, इंस्टेड मीन तुरंत। सेंटेंस मिलाने के लिए हमने इसको यूज किए हैं, इंस्टेड को, ठीक है। इंस्टेड मीन तुरंत, अभी, ठीक है, मीनिंग होता है। स्टडिंग मीन्स पढ़ाई, सॉरी, स्टडी मीन घंटों नहीं है तो पढ़ाई होता है। एंड लर्न मीन्स सीखे। जस्ट मीन्स सिर्फ। वर्ड्स शब्द यूज इन सेंटेंसेस, उसने वाक्य बनाया, वाक्य बनाया। सेंटेंसेस मीन्स वाक्य बनाया, ठीक है। तो ये तक हो गया अपना। उसके बाद हम 3 नंबर पॉइंट को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। जो मैंने आपको अभी टिक करके समझाया वो आपको नोट करते जाना है। जहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये हुआ, ठीक है। तो चलो हम अब 3 नंबर को पॉइंट को ठीक करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश। तो 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर, वो मीन्स ही कुड स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश competently, competently, could to, यहाँ टू होगा, could to स्पीक इंग्लिश। स्पीक, जब भी स्पीक ये पीओन है, जैसे कि स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये वर्ब का V1 V2 ये V3 है। तो हमको ये अभी छोड़ो, ये V1 है। क्यों कि कुड
टू इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे किसी सेपरेट वीडियो में, ठीक है। हम अभी हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस करना सीखते हैं, तो इसकी रिगार्डिंग हम हिंदी टू इंग्लिश की बात करेंगे। तो यहाँ पे हो गया, 1 साल बाद वो आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी बोलने लगा। इंग्लिश क्या होगा, आफ्टर 1 years ही कुड टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। आफ्टर 1 years मतलब 1 साल बाद, ये आपको याद कर लेना है। और मैंने आपको बोला ना कि स्पीक, स्पीक मीन्स बोलने, इंग्लिश मीन्स आपको पता है, कॉम्प्लीटेड मीन्स आत्मविश्वास। आत्मविश्वास कॉन्फिडेंटली और सेल्फ बिलीव, कॉन्फिडेंटली के साथ सेल्फ बिलीव भी आप लिख सकते हो, इसका भी मीनिंग आत्मविश्वास होता है। बट दिक्कत क्या है कि सेल्फ बिलीव एंड कॉन्फिडेंटली वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस पे, कि कब ये कहाँ पे दोनों में से क्या यूज होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, अभी तक मैंने जितना आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे मैसेज करो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, ठीक है। इतना सारा हमने स्टोरी को हिंदी टू इंग्लिश में चेंज किया, ठीक है। अब ये स्टोरी से हमको सीखने को क्या मिला, मुख्य बात तो यहाँ पे सीख, लर्न, सीख क्या मिला, रोज की छोटी छोटी आदतें बड़ी सफलता दिलाती है। कितना प्यारा सा, कितनी अच्छी सी लाइन है। बट ये लाइन का इंग्लिश क्या होगा, ये आपका होमवर्क हुआ। आपको ये हिंदी लाइन का इंग्लिश क्या होगा, वो आपको ये हिंदी लाइन को इंग्लिश में क्या होगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो। मैं देखता हूँ कि कितने बंदा सही जवाब लिखा है। तो इस वीडियो में हम यही एंड करते हैं। ये सारे सेंटेंस मिलेंगे हम अब दूसरे वीडियो में। अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए भाई को। थैंक यू।